हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इवन एंड ऑड टर्म्स को लेकर। क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ रूट टू प्लस वन की होल पावर सिक्स। जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर जा रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी बेटा इवन और ऑड टर्म्स को लेकर, राइट? कि मैंने ऑड टर्म्स को ए बोल दिया था, इवन टर्म्स को बी बोल दिया था। ए प्लस एक्स की होल पावर एन प्लस ए माइनस एक्स की होल पावर एन क्या बन जाता है वहाँ पे? टू ए बन जाता है। ए प्लस एक्स की होल पावर एन माइनस ए माइनस एक्स की होल पावर एन टू बी बन जाता है। वो सारा कुछ तुम्हें अगर याद है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने कुछ कल डिस्कस किए थे। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने लिखा इसको रूट टू प्लस वन की होल पावर सिक्स को लिखा आई प्लस एफ, राइट? एंड रूट टू माइनस वन की होल पावर सिक्स को मैंने लिखा बेटा एफ डैश। ये याद दिलाने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी याद दिला देता हूँ कि एफ यहाँ पे जीरो से वन के बीच में है और एफ डैश भी यहाँ पर जीरो से वन के बीच में। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पे हम या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए। हमें रूट नहीं चाहिए, हमें रूट टू नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो फर्स्ट टर्म हमको इंडिपेंडेंट ऑफ रूट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे रूट टू की पावर सिक्स और रूट टू की पावर इवन हमको रूट से थ्री कर देगा, है ना? तो मतलब फर्स्ट टर्म अगर दोनों एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ रूट है तो हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म जो आएगी उसमें रूट आएगा बेटा। इसमें भी सेकंड टर्म में रूट आएगा, बट यहाँ पे देखिए आप, ये सेकंड एक्सपेंशन में माइनस के साथ रूट आएगा और फर्स्ट टर्म में प्लस के साथ रूट आएगा। अगर ऐड करेंगे तो वो खुद ब खुद कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज वन दिस इज टू। अगर मैं वन प्लस टू करता हूँ तो बेटा मेरे को क्या मिल जाएगा? टू ए। टू ए इज नथिंग बट आई प्लस एफ डैश। ठीक है बेटा, तो एफ प्लस एफ डैश करते हैं यहाँ पे। बेटा एफ प्लस एफ डैश करेंगे तो जीरो से टू के बीच में आएगा और हम जानते हैं कि एफ प्लस एफ डैश, अब तो यार मुझे याद हो गया कि एफ प्लस एफ डैश वन होता है। ठीक है, आगे से मैं याद रखूंगा कि भाई एफ प्लस एफ डैश वन होता है। टू ए का मतलब है बेटा टू इंटू टी वन प्लस टी थ्री प्लस टी फाइव प्लस टी सेवन। सेवन टर्म्स होने वाली हैं टू रूट टू प्लस वन की होल पावर सिक्स में। ठीक, ये कितना आ गया बेटा? आई प्लस वन बन गया ये तो। ठीक है, अब इधर T1 को लिखा मैंने सिक्स सी नॉट रूट टू की पावर T1, है ना? सिक्स सी नॉट रूट टू की पावर सिक्स। T3 लिखा सिक्स सी टू रूट टू की पावर फोर प्लस सिक्स सी फोर रूट टू की पावर टू प्लस सिक्स सी सिक्स रूट टू की पावर जीरो। दिस इज आई प्लस वन। ठीक है, so this is 2 into रूट सिक्स सी नॉट इज वन, रूट टू की पावर सिक्स मतलब टू की पावर थ्री प्लस सिक्स सी टू इज 15 इंटू रूट टू की पावर फोर मतलब टू की पावर टू प्लस सिक्सटी फोर इज अगेन सिक्सटी टू विच इज 15 एंड रूट टू की पावर टू दैट इज टू की पावर वन प्लस 66 इज वन और ये हो गया बेटा आई प्लस वन। तो कितना हो गया? टू इंटू टू टू फोर टू एट प्लस फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी प्लस फिफ्टीन टू जा थर्टी प्लस वन इक्वल टू आई प्लस एफ। सिक्सटी प्लस थर्टी नाइन्टी, नाइन्टी नाइन, नाइन्टी नाइन इंटू टू वन नाइन्टी एट इज इक्वल टू आई प्लस वन। तो बेटा आई कितना आ गया यहाँ से? 197। ओके, आई 197 आ गया, तो शायद यही ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है आई प्लस एफ के लिए। हाँ बिल्कुल यही होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि रूट टू प्लस वन की होल पावर सिक्स ये है बेटा, इसका मुझे बॉक्स चाहिए, मतलब आई प्लस एफ का बेटा बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो 197 इसकी वैल्यू, अच्छा ये एक्चुअली में बॉक्स ऑफ आई प्लस एफ इज आई और आई की वैल्यू है 197। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं।
इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें हमने √2+1 की होल पावर 7 डिस्कस की थी। वहां पे याद करना, √2+1 की होल पावर 7, वहां पे हमने माइनस किया था, हमें 2 भी मिला था। माइनस वहां क्यों किया था? क्योंकि वहां पे √2⁷ फर्स्ट टर्म बन रही थी, वो हमें हटानी थी। अच्छा, तो इससे सर हम ये समझे कि अगर रूट वाली क्वांटिटी पहले लिखी हुई है तो इवन पे ऐड होता है और ऑड पे सब्ट्रैक्ट। हाँ, ये भी ठीक है। मतलब अगर रूट वाली क्वांटिटी पहले लिखी हुई है और ये इवन है एक्सपोनेंट, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, बस ऐसा समझ लीजिए। बट इसकी शर्त ये है कि ऐसा आंख बंद करके कर सकते हैं हम, बट फर्स्ट रूट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है? ये अपने अपने ऑब्जर्वेशन बन जाते हैं क्वेश्चन करते करते। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है 6√6 + 14 होल टू द पावर 2n + 1 इज इक्वल टू r। और r क्या है? i प्लस एफ, एंड r इज इक्वल टू i प्लस एफ, देन r इंटू एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले तुम ये देखो कि r गिवन है और r क्या है? i प्लस एफ। तो ये तो वही हो गया जो अभी तक हम करते आ रहे थे। कोई नया क्वेश्चन नहीं है। इसको देखिए, ये मत समझिए कोई नया क्वेश्चन दे दिया है आपको, नहीं। देखो, दिस इक्वल टू आर प्लस आई प्लस एफ, मतलब वैसे ही कुछ करना है हमें। यहाँ पे हम अपनी तरफ से क्या एज्यूम करेंगे? 6√6 माइनस 14 की होल पावर 2n + 1 एफ डैश होगा। अब सर क्या करें? ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? देखो यार, पावर देखो, अभी अभी बोला है ना कि अगर पावर रूट वाली क्वांटिटी पहले लिखी हुई है, पावर अगर ऑड हो तो सब्ट्रैक्ट कर देना, अगर पावर इवन हो तो ऐड कर देना। बेटा पावर तो ऑड है, ऑड है तो क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट। क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट। अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे 2b मिलेगा। 2b इज इक्वल टू आई प्लस एफ माइनस एफ डैश। देखो ये मिल रहा है, बट क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में किसी की वैल्यू पूछी है? नहीं। मतलब वैल्यू पूछी है, बट किसकी पूछी है? आर इंटू एफ की पूछी है। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। 2b, 2b, 2b लिखा, b को लिखा हमने T2 + T4 + T6 एंड सो ऑन। बट उस वहां नहीं जाना है, कुछ और ही पकड़ना है तुमको। क्या आइडिया लेना है यहाँ से? आर इंटू एफ, आर इंटू एफ बता दो। तो आर तो सर अभी अभी देखा दिखा तो है सर। आर इंटू एफ का मतलब है आई प्लस एफ इंटू एफ। नहीं पहुंचे ना अभी तक? देखो इसको देखो पहले, आई एफ माइनस एफ डैश, यहाँ पे एफ माइनस एफ डैश क्या होने वाला है पहले ये बताओ? एफ माइनस एफ डैश 0 होने वाला है इस केस में, मतलब एफ इज इक्वल टू एफ डैश होने वाला है। तो इससे तुमने आई प्लस एफ इंटू एफ डैश रख दिया यहाँ पे। क्या तुम्हें आई प्लस एफ पता है क्या ऑलरेडी? हाँ वो तो पता है, आई प्लस एफ है 6√6 + 14 की होल पावर 2n + 1। क्या तुम्हें एफ डैश पता है? अरे सर हमने तो एज्यूम किया था एफ डैश। एफ डैश कितना है? 6√6 माइनस 14 की होल पावर 2n + 1। अरे यहाँ पे देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 6√6 का स्क्वायर दैट इज 216 माइनस 14 का स्क्वायर मतलब 196 की होल पावर 2n + 1। ठीक है, 216 माइनस 196 इज 20 टू द पावर 2n + 1। ये है रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ आ रही है? r इंटू एफ मतलब r इंटू एफ डैश। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, if 6√6 + 14 whole to the power 2n is equal to r and r is equal to i plus f, then r into 1 minus f is equal to question mark। देखो अब मैं समझ चुका हूं, अब मुझे कुछ भी बताने की जरूरत है नहीं कि सर देखिए 6√6 + 14 होल टू द पावर 2n, ये r है एंड r इज i plus f, एंड 6√6 माइनस 14 खुद से लिखूंगा
होल पावर 2n इज इक्वल टू एफ डैश। और मुझे पता है सर अगर यहाँ पे इवन है तो क्या करूंगा, ऐड करूंगा मतलब ये मिलेगा मेरे को 2a। हाई 2a मिले 2b मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या दिखता है, मुझे सर ऐसे क्वेश्चंस में राइट हैंड साइड दिखता है, राइट हैंड साइड दिखता है और उसमें भी मुझे f प्लस एफ डैश दिखता है, क्योंकि मैं जानता हूँ f प्लस एफ डैश क्या होता है, इस केस में 1 होता है। ठीक है, तो f प्लस एफ डैश 1 होता है, मतलब यहाँ से पता लगता है मुझे कि f डैश जो है वो 1 माइनस एफ है। तो अब पूछने वाला मुझसे अगर पूछ रहा है कि r इंटू 1 माइनस एफ, इसका मतलब है वो मुझसे पूछ रहा है r इंटू एफ डैश पूछ रहा है। ठीक है, तो r तो पता है 6√6 प्लस 14 होल पावर 2n है, और f डैश अभी अभी मैंने लिखा है दैट इज 6√6 माइनस 14 होल पावर 2n। तो सर यहाँ पे फिर से क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि मेरे को मिलेगा क्या, 20 की पावर 2n। 20 की पावर 2n को मैं सर लिख सकता हूँ 400 की पावर n। ठीक है सर, हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे चलते, चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। इफ 5 प्लस 2√6 होल पावर n इज इक्वल टू z प्लस f, देन z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस आर आल्सो गिवन। फर्स्ट ऑप्शन इज f minus 1 by f, second option is 1 upon 1 minus f minus f, third is 1 upon f into f, and fourth one is f minus 1 upon 1 minus f। चलिए तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठता है। अब यहाँ पर देखिए नोटिस करने वाली चीज ये है कि एक्सपोनेंट में ये तो नहीं पता मुझे n इवन है ऑड है, और एक चीज कि 2√6 जो है ना वो बाद में लिखा हुआ है, मतलब जो रूट वाली क्वांटिटी है वो बाद में लिखी हुई है। मतलब अगर रूट वाली क्वांटिटी बाद में लिखी हुई है तो चाहे इवन हो ऑड हो, है ना। देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 5 प्लस 2√6 की होल पावर n इज इक्वल टू z प्लस एफ। देखिए सेकेंड स्टेप जो है वो तो जो नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं वो यही लेते हैं कि भाई हम 5 माइनस 2√6 मतलब कॉन्जुगेट को जरूर नोट करते हैं और उसको एफ डैश बोलते हैं। ठीक है, अब ये खेल कहाँ शुरू होता है, यहाँ पर कि ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करें। तो देखिए रूट जो है वो सेकेंड टर्म है, तो अगर हम इसे एक्सपैंड करते हैं तो जो सेकेंड टर्म बनेगी हमारी आफ्टर एक्सपेंशन, वो उसमें रूट आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। क्योंकि जो a प्लस एक्स में की होल पावर n में अगर आपको एक्सपांड करके दिखाऊं यहाँ पे एन सी नॉट ए की पावर n प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन एक्स, यहाँ पे x की पावर 1 आती है सेकंड टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर भी पावर 1 आएगी, मतलब सेकंड टर्म में पावर ऑड आएगी। बात समझ रहे हो, या यूं कहिए इवन टर्म में पावर ऑड आएगी, इवन टर्म में पावर ऑड आएगी। यहाँ पर देखिए बेटा इवन टर्म में माइनस आएगा, आप समझ रहे हो, यहाँ पर देखो इवन टर्म में माइनस आएगा, तो क्यों ना हम ऐड ही कर दें, है ना। अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या होगा बच्चे, वो चीज ही चली जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि ऐड करिए आप 1 प्लस 2 करिए, इतना तो बेटा समझना पड़ता है। ऐड करने से होगा क्या, इस कहानी में मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लूंगा, 2a बन जाएगा वो वाली बात है। हाँ यहाँ पे z प्लस एफ डैश देगा। ठीक है, तो f प्लस एफ डैश कितना देगा, 1 देगा। ठीक है, तो अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, z पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बेटा जी f प्लस एफ डैश 1 है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि f डैश जो है वो 1 माइनस एफ, राइट। सो नाउ मैंने कहा z इंटू एफ क्या होगा, है ना। z इंटू एफ की याद क्यों आई सर आपको, z इंटू एफ की याद, सॉरी z इंटू एफ डैश की याद क्यों आई सर आपको। अरे यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की याद आ रही है, दो क्वेश्चन तो कर लिए ना, इसको देखते हुए आ रही है। तो z जो है, सॉरी यहाँ पे हमें किसकी याद, हाँ z की, z तो z प्लस एफ, सॉरी सॉरी देखना होता है, z प्लस एफ इंटू एफ डैश
देख रहा हूं मैं, है ना। क्यों याद आ रही है? क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं हम इस टाइप के, तो उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फील आती है, ठीक है। तो z प्लस एफ इज 5 प्लस 2√6 की होल पावर n, एंड एफ डैश, है ना, एफ डैश इज, तो बेटा देखिए, अब हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? z की करेंगे। तो यहां पर मुझे एफ डैश ये दिख रहा है, ठीक। तो एफ डैश ये दिख रहा है मुझे, और z प्लस एफ ये दिख रहा है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने का तो मैं सोच ही रहा हूँ। क्यों कर सोच रहा हूँ? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो z प्लस एफ इंटू एफ डैश, है ना, करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 5 प्लस 2√6 की होल पावर n इंटू एफ डैश, सॉरी, 5 माइनस 2√6 की होल पावर n, ठीक है। तो ये हो जाएगा z प्लस एफ, अच्छा एफ डैश क्या है एक्चुअली में? 1 माइनस एफ है, और ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर दैट इज 25 माइनस बी स्क्वायर, 2 2 सा 4 6 सा 24, तो ये तो हो जाएगा बेटा 1। तो यहाँ से हम z को क्या देख रहे हैं? 1 अपॉन 1 माइनस एफ माइनस एफ, ठीक है। 1 अपॉन 1 माइनस एफ, मतलब दिस इज ऑप्शन 2। ओके, चलिए बेटा, चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट कैप्शन पर मूव करते हैं। कैप्शन इज यूज ऑफ R1 R2 इन फाइंडिंग कोफिशिएंट्स। तो ये R1 R2 क्या है सर? ये हमने जनरल टर्म में जो x टू द पावर r लिखते हैं, तो उसी r को मैंने R1 और R2 बोला है, मतलब 2 बार जनरल टर्म लिखी गई होगी शायद, ठीक है। तो इस बात को मैं इस तरीके से लिखूंगा, फॉर फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r in the expansion of a plus x की होल पावर n इंटू b माइनस x की होल पावर m टाइप क्वेश्चंस, राइट, वी यूज R1 एंड R2, ठीक है। बट इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। स्टेप 1 इज फाइंड जनरल टर्म for each bracket, है ना। एंड सेकंड, if expression is large, then try to factorize it, ओके। कई बार होता है कि जैसे यहाँ पे फैक्टराइज फॉर्म में ना गिवन होके वो एक लार्ज एक्सप्रेशन गिवन हो, तो पहले हम सोचेंगे, देखेंगे कि कहीं फैक्टराइज तो नहीं हो रहा, है ना। तो वे पॉइंट यहाँ पे मैंने नोट किया है। एंड थर्ड वन, चलो ये तो सेकंड पॉइंट तो तब है जब अगर एक्सप्रेशन लार्ज है ना। अगर नहीं है तो हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे एंड फैक्टराइज इट एंड देन गो टू, एंड देन, सॉरी नॉट थर्ड, हाँ, फैक्टराइज करने के बाद क्या करेंगे? एंड देन गो टू स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1, वरना डायरेक्ट ही स्टेप 1 यूज करेंगे। एंड स्टेप 1 के बाद हमने जनरल टर्म लिख ली। नाउ कलेक्ट ऑल डिग्रीज of x in terms of R1 and R2 and put them equal to R and make table. Now see example. जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे बेटा, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या लिखे हैं कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है।
तो चलिए पहले इनको नोट कर लीजिए, है ना, फॉर रिविजन पर्पस। आगे अब पढ़ेंगे तो याद करेंगे, इसको देखेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन 1 प्लस x होल टू द पावर 4 इनटू 1 प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 5। ठीक है, तो के a प्लस एक्स की होल पावर n इंटू बी प्लस एक्स की होल पावर n टाइप ही है। ओके, और इसमें हमें कोफिशिएंट बताना है x टू द पावर r, x टू द पावर 4 का। तो क्या बोला है, पहले दोनों की जनरल टर्म लिख ली थी। तो GT1 मैंने फर्स्ट ब्रैकेट के लिए बोला, तो दिस इज 4CR1 x टू द पावर r1, है ना। एंड GT2 बोला मैंने सेकंड ब्रैकेट के लिए, दैट इज 5CR2 x स्क्वायर की पावर r2, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं देखूं जनरल टर्म दोनों ब्रैकेट की, अगर मैं मल्टीप्लाई दोनों जनरल टर्म की मल्टीप्लाई करके लिखूं, है ना, तो जनरल टर्म फाइनली मेरे को क्या मिल रही है बेटा, मिल रही है 4CR1 इंटू 5CR2 एंड इंटू x टू द पावर R1 प्लस 2R2। ठीक है, ये मेरे को जनरल टर्म मिल जाएगी। अब क्या बोल रहे हैं कि आप टेबल बना लो, मतलब हम क्या चाहते हैं कि ये R1 प्लस 2R2 किसके बराबर हो जाए, 4 के इक्वल हो जाए, मतलब R1 प्लस 2R2 इज इक्वल टू 4। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात हुई है बच्चे, क्वेश्चन के हिसाब से ही मैंने बोला है कि R1 प्लस 2R2 इज इक्वल टू 4 हो जाए। अब अगर मैं टेबल बनाता हूँ, R1 को इधर लिखा, R2 को इधर लिखा। अच्छा, R1 कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से 4 जा सकता है। तो R1 को मैंने पहले 0 दिया, अगर R1 को 0 दिया तो बेटा R2 क्या मिलेगा मेरे को, R2 2 मिल जाएगा। R1 को 1 दूंगा तो R2 तो 3/2 मिलेगा, जो नहीं चलेगा। अब R1 को अगर मैं 2 देता हूँ तो R2 मेरे को 1 मिल जाएगा। अब R1 को अगर मैं 3 देता हूँ तो R2 मेरे को 1/2 मिलेगा, वो भी नहीं चलेगा, है ना। तो अब R1 को मैं 4 दे देता हूँ, अगर R1 को 4 दे देता हूँ तो R2 मेरे को 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब R1 को इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। ठीक है, तो फाइनली बेटा मेरे को, अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 क्या मिल रहा है, देखो जनरल टर्म तो मेरे को ये मिल रही है। अगर R1 को मैं 0 और R2 को 2 पुट करता हूँ तो मेरे को मिलेगा 4C नॉट इंटू 5C2, राइट। फिर एक बार ये फिर से मेरे को x टू द पावर 4 मिल सकता है। अगर मैं R1 को 2 पुट करता हूँ, R2 को 1, so this is 4C2 into 5C1, राइट। एक बार और मेरे को x टू द पावर 4 मिल सकता है जब मैं R1 को 4 पुट करता हूँ और R2 को 0, प्लस 4C4 इंटू 5C0। ठीक है बच्चे, तो बेटा ये क्या हो गया, 4C0 इज 1, 5C2 इज 10, 10 प्लस 4C2 is 6, 5C1 is 5, that is 30, plus 4C4 is 1, 5C0 is also 1. So this is 41. कोफिशिएंट बेटा 41 आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। बेटा क्वेश्चन लिख दिया है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन 1 minus x minus x square plus x2 होल पावर 6। देखो इस टाइप का एक्सपेंशन गिवन हो, है ना, अगर लेंदी वन है, राइट, इसमें दो टर्म नहीं है। तो क्या बोला है, ट्राई टू फैक्टराइज इट एंड देन गो टू 1, मतलब पहले फैक्टराइज करने की कोशिश करिए, उसके बाद आप जनरल टर्म लिखिएगा। तो बेटा यहाँ तो मेरे को दिख भी रहा है कि फैक्टराइज हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, इसको लिखा 1 माइनस एक्स और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 1 माइनस एक्स बचेगा, राइट, होल पावर 6। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये होल पावर 6। ये आपके लिए जनरल एक्सप्रेशन, मतलब सॉरी ये आपका गिवन एक्सप्रेशन ये बन गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से जनरल टर्म GT1 बोलता हूँ तो दिस इज नथिंग बट 6CR1 माइनस एक्स की पावर R। ठीक है, एंड GT2, सॉरी नॉट 6G2, दिस इज GT2, दिस इज 6CR2 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 8। ठीक है, तो अगर मैं जनरल टर्म दोनों को लेकर लिखता हूं तो ये -1 की पावर R1 और -1 की पावर R2,
तो ये -1 की पावर R1 प्लस R2 ये लिखा जाएगा 6C_R1 इंटू 6C_R2 और x की पावर R1 प्लस 2R2 ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। अब हम क्या चाहते हैं कि x की पावर 7 बने। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 7 बने, तो नाउ हम क्या देखने जा रहे हैं, R1 प्लस 2R2 इज इक्वल टू 7, राइट। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं R1 और R2 के लिए। ठीक है, तो R1 को मैं क्या दूं, R1 को क्या मैं 0 दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, क्योंकि R2 फिर 7/2 आएगा। तो यहाँ पे R1 को 1 देना होगा। R1 को 1 देता हूँ तो यहाँ पे R2 जो आएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे R1 को अब मैं इवन नहीं दे सकता, R2 को मुझे R1 को ऑड देना होगा। तो 1 के बाद 3 दूंगा, 3 के बाद ये 3, 7 माइनस 3 4, तो R2 आ जाएगा 2। 3 के बाद 5 दूंगा, ठीक है 5, तो R2 आ जाएगा 1। 5 के बाद आगे नहीं जा सकता, क्योंकि R1 कहाँ एग्जॉस्ट हो जाता है, 6 पर जाकर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 क्या क्या बन जाएगा बेटा, देखिए -1 की पावर R1 प्लस R2 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 6C1 इंटू 6C3 प्लस फिर -1 की पावर 3 प्लस 2 5 हो गया, 6C3 इंटू 6C2 फिर प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 6 हो गया, 6C5 इंटू 6C1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, 6C1 6 63 इज 20, तो ये 120 आ गया। -1 की पावर 5 इज माइनस, 63 इज 15, 62 इज सॉरी 63 इज 20, 62 इज 15, तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 65 इज 6 and 61 is also 6, so 6 6 are 36। ठीक है बच्चे, तो 120 minus 120 plus 36 156 minus 300, that is -144। ओके, चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।